हाय फ्रेंड्स, माँ योगमाया देवी शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वनस्पति लाने की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये कहने से पहले मैं आप लोग के यहाँ कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया लाल बटन, उसके बाद घंटे ऑप्शन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर तो जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर किसी की जिंदगी में उजाला ला सकता है, तो शेयर जरूर करें। और यहां भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे ये मानसिक ठाकुरानी माँ योगमाया को अपने गृह में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में प्रतिष्ठा करना चाहते हो, उसके साथ बांदा प्रतिष्ठा, महालक्ष्मी यंत्र प्रतिष्ठा, गृह शुद्धि, गृह किलन, नवग्रह होम, ये सब हमारे पंडित लोग के द्वारा करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। भारत के अनेक प्रांतों पर मानसिक ठाकुरानी माँ योगमाया को अपने गृह में प्रतिष्ठा कर अनेक भक्त चमत्कार फल पा चुके हैं, और अब भी मां को करे प्रतिष्ठा और देखे चमत्कार। अगर आपकी कोई समस्या हो, उसकी समाधान चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, जानते हैं वनस्पति लाने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम मुहूर्त का विचार करें। जिस दिन वनस्पति लानी या प्राप्त करनी हो, उस दिन यदि रवि पुष्य योग है तो वनस्पति का प्रभाव बहुत ही शुभ और सफलतादायक होता है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो उसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। रवि पुष्य योग में मुहूर्त संबंधी आदि दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इस दिन मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि यह योग कई महीनों के बाद में आता है। यदि किसी कारणवश इस समय की प्रतीक्षा न की जा सके तो लग्न का विचार कर लेना चाहिए। मेष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ तंत्र साधना के लिए शुभ लग्न होता है। वैसे तो दिन और नक्षत्र का भी विचार किया जाता है, किंतु साधक के पास इन बातों के लिए समय न हो तो यही उचित है कि वो या रवि पुष्य योग में वनस्पति लाकर तंत्र साधना का प्रारंभ करे, अथवा केवल लग्न को वरीयता देकर कार्य का आरंभ करे। यदि यह भी संभव न हो तो किसी पंडित से कोई शुभ दिन पूछ लेना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है, उस दिन कोई घातक या मारक योग न हो। शुभ दिन, शुभ पर्व और शुभ मुहूर्त में किया जाने वाले कार्य अवश्य ही सफल सिद्ध होता है। दिन और समय निश्चित हो जाने के उपरांत उसके ठीक एक दिन पूर्वोक्त नियम का पालन करते हुए संध्या के समय सूर्यास्त के पूर्व स्नानादि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके उस पौधे वनस्पति के पास जाएं, जिसकी आवश्यकता है। साथ में जल, अक्षत, रोली, लाल धागा, कच्चे सूत का लाल रंग का धागा जिसे कलावा कहते हैं, और धूपवती अवश्य साथ में लें। सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम पौधे के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करें और उसे देव समान ही जानकर, देव समान समझकर जो मंत्र में अब कहूंगा उसका जप करें। मंत्र है मम कार्य सिद्धि कुरुकु स्वाहा। और एक बार कह देता हूं, मम कार्य सिद्धि कुरुकु स्वाहा। मंत्र जप करते हुए जल, अक्षत किसको कहते जानते हैं? चावल का अक्षत कहते हैं। अक्षत में साबुत चावल होना ही जरूरी है। टुट्टे आधे चावल
इसका प्रयोग करना उचित नहीं होता है। पूजा के लिए सिंदूर, हल्दी, कुमकुम मिलाकर और इत्यादि डालकर चावल का प्रयोग करना चाहिए। चंदन, रोली और कलावा आदि से उसकी पूजा करें। फिर धूपबत्ती देने का पश्चात पौधे की शिखा, टहनी अथवा डाल पर लाल धागा बांध दे। ये सारे क्रियाकलाप में यह भावना मन में अडिग रहनी चाहिए कि आपके सन्मुख वनस्पति रूप में प्रत्यक्ष एक देवता है। आपके सन्मुख वनस्पति के रूप में प्रत्यक्ष एक देवता है और देवता आपकी सहायता करेंगे तथा उनकी कृपा से आपका कार्य पूर्ण और सफलता होगा। पूजन उपरांत हाथ जोड़कर पौधे से प्रार्थना करें, हे वनस्पति देव, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मैं काल प्रातः आपको लेने आऊंगा। यह कहकर प्रणाम करके घर लौटें। इस क्रियाकलाप में यह ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर या पूरब दिशा के ओर होना चाहिए। यह कार्य अकेले रहकर करे तो बहुत अच्छा है। यदि किसी को साथ में ले जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो ले जाइए। तो वह व्यक्ति मुक्का दर्शक की भांति दूर खड़ा हो रहकर यह नजारा देखता रहे, नजारा अंदाज करें। बोलने या टोकने का प्रयास कदापि न करें। वनस्पति को नियंत्रण देने की समस्त प्रक्रिया सूर्यास्त होते होते संपूर्ण हो जानी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही नित्यकर्म और स्नान पूजा से निवृत्त होकर उस पौधे के समीप पहुंच जाना चाहिए। इस दिन यदि रवि पुष्य योग हो तो निमंत्रण का कार्य एक दिन पूर्व अर्थात शनिवार की संध्या में करना चाहिए। किंतु कभी कभी रवि पुष्य योग रविवार को प्राप्त न होकर कुछ दिन चढ़ जाने के बाद में प्रारंभ होते हैं। ऐसी दशा में घर से सूर्योदय से पहले ही निकल जाना चाहिए। घर से सूर्योदय की पहले से ही निकल जाना चाहिए। जब तक रवि पुष्य योग न आए किसी मंदिर, नदी तट अथवा उद्यान में रहकर उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा योग का समय आ जाने पर उस पौधे के पास जाकर उसे प्रणाम करते हुए और उसकी जड़ पर लोटे से जल डालते हुए जो मंत्र मैं कहने जा रहा हूं उसको जप करना है। बेतालस पिशाचश्च राक्षसश्च सरीसृपा अपसर्पन्तु सर्वे वृक्षस्मात् शिवाज्ञया। और एक बार कह देता हूं, बेतालश्च पिशाचश्च राक्षसश्च सरीसृपा अपसर्पन्तु सर्वे वृक्षस्मात् शिवाज्ञया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर यह स्तुति करें, नमस्ते मृत संभूते बाले वीर विवर्धनी बलम आयुष्य में दही पापान मां त्राहि दूरत्वम। और बार कह देता हूं, नमस्ते मृत संभूते बल्य वीर विवर्धनी बलम आयुष्य में दही पापान मां त्राहि दूरत्वम। अब क्या करना है? अब पौधे का जो भी अंश आपको प्राप्त करना चाहते हो, मूल की आवश्यकता हो तो काष्ठ शस्त्र में खोदकर मूल निकाले। काष्ठ में तैयार होने वाला शस्त्र उसमें खोदकर आप मूल निकालें। और इस कार्य को करते समय भी आगे जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका भी जप करें। ऐत्रवतिष्ठ कल्याणी मम कार्य परिभव मम कार्य कृते सिद्धे तत् स्वर्ग गविष्यति। ओम ह्रीं चंडिके हूं फट स्वाहा। और एक बार कह देता हूं, ऐत्रवतिष्ठ कल्याणी मम कार्य परिभव मम कार्य कृते सिद्धे तत् स्वर्ग गमिष्यति। ओम ह्रीं चंडिके हूं फट स्वाहा। यही प्रक्रिया को पूर्ण करके वनस्पति को श्रद्धापूर्वक घर ले आए और घर की किसी स्वच्छ स्थान पर उसको विराजमान करे। यदि मूल लाए हो तो शुद्ध जल से उसे धोकर रखे या गंगा जल से धोकर रखे। लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियों को लाने या प्राप्त करने का यही विधान है।
यद्यपि किसी किसी में वनस्पति विशेष के लिए मंत्र विशेष की भी व्यवस्था की गई है। जैसे बांदा नामक परजीव पौधा, परजीव वनस्पति जो प्राय आम, जामुन, महुआ, पीपल और गुल्लर जैसे वृक्षों पर स्वतः उत्पन्न होती है, तंत्र प्रयोग में अति प्रभावशाली मानी गई है तथा उसे लाने के लिए जो मंत्र भी मैंने कहा हूं उसे जप करते हुए और एक भी मंत्र है जो मंत्र मैं अब आपको बताऊंगा, इसको अवश्य करना चाहिए। ओम वनदंडे महादंडाय स्वाहा। और एक बार कह देता हूं, ओम वनदंडे महादंडाय स्वाहा। बांदा लाने का शेष विधान मैंने जैसे बताया था पूर्ववत है। वनस्पति की संख्या बहुत अधिक है। आयुर्वेद तथा तंत्र विज्ञान में उनके असंख्य प्रयोग वर्णित हुई है। तो अब जो आंखों के सामने आ रहा है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको हम आपके पास ला रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और आपके कार्य में लगाना। और एक वीडियो तक मैं आपका परिचित अवनी प्रधान। जय मां योगमाया। मां आपकी मंगल करें।